नमस्कार सुंदर आत्माओं। आज मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और आपका प्यार व समर्थन मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। यह ऊर्जा का आदान प्रदान बेहद खास है। आइए देखें कि इस समय पर एंजल्स आपके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी आपके मन में है। यहाँ बहुत मजबूत ऊर्जा दिखाई दे रही है कि यह व्यक्ति आपसे एक और मौका चाहता है। आप दोनों ने साथ में कई खुशनुमा पल साझा किए हैं, हंसी, यादें और सच्ची खुशियों से भरे क्षण। ऐसा महसूस होता है कि इस कनेक्शन में अभी भी बहुत अप्रयुक्त संभावना यानी कि अनटैप्ड पोटेंशियल है। कुछ ऐसा जिसे पूरी तरह से खुलने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसी के साथ यह व्यक्ति आपको खो देने से डर रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने चीजों को बहुत आगे तक धकेल दिया, दूरी बना ली या शायद आपको खुद से दूर कर दिया और अब उन्हें उसके नतीजों का एहसास हो रहा है। यहाँ एक तरह की घबराहट है। अगर मैं बहुत आगे निकल गया तो आप में से कुछ लोगों के लिए यह भावना बहुत गहरी है कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं अब बहुत देर तो नहीं हो गई। उनके कई व्यवहारों की जड़ एक गहरे आत्ममूल्य के घाव में दिखाई देती है। कम आत्मसम्मान, खुद को अयोग्य महसूस करना, यह सोचना कि वे उस तरह के प्यार के काबिल ही नहीं है जो आप उन्हें देते हैं। उनके भीतर एक आंतरिक संवाद लगातार चलता रहता है। मैं कौन होता हूँ ऐसा सच्चा प्यार पाने वाला, जब मैं खुद को इतना टूटा हुआ या अधूरा महसूस करता हूँ। यह विश्वास उनके भीतर बहुत गहराई से मौजूद है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह उनके दर्द से पैदा हुआ केवल एक भ्रम है। यह कनेक्शन काफी परतों वाला और जटिल है। यह सरल या सतही नहीं है। यहाँ गहराई है, भावनात्मक वजन, कार्मिक सबक और आप दोनों के लिए अर्थपूर्ण विकास है। आपने जो अनुभव साथ में किए हैं और एक दूसरे के माध्यम से जो भी सीखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रिश्ता यूं ही आपकी जिंदगी में नहीं आया। यह सिखाने, परिवर्तित करने और अपनी छाप छोड़ने के लिए आया था। ऐसा महसूस होता है कि आप इस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक के प्रकाश की तरह रहे हैं, खासकर तब जब वे अपने अंधेरे पलों से गुजर रहे हों या अपने ही शैडो साइड का सामना खुद कर रहे हों। आपकी मौजूदगी उनके भीतर जागरूकता और स्पष्टता लेकर आती है, तब भी जब वे अंदर से संघर्ष कर रहे होते हैं। आपकी ओर से यह ऊर्जा भी महसूस होती है कि आप अभी उम्मीद कर रहे हैं कि वे इस दौर से निकल पाएंगे, अपने घावों को स्वयं भरेंगे, जो कुछ उनके भीतर अभी उभर रहा है उसे सुलझाएंगे और किसी रूप में आपके उस दर्द के लिए सहारा या राहत बन पाएंगे जिसे आप अभी ढो रहे हैं। हो सकता है कि आप उनके संदेश का इंतजार कर रहे हो या फिर अवचेतन रूप से उन्हें वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हो, संपर्क, स्पष्टता या किसी हलचल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब मैं टैरो की ऊर्जा में जुड़ती हूँ तो यह भी सामने आता है कि इस कनेक्शन में कोई एक व्यक्ति बहुत ही मुक्त स्वभाव का है। वे रचनात्मक हो सकते हैं, यानी कि बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, रोमांच पसंद करते हों या यात्रा की ओर खिंचाव महसूस करते हों। कई बार वे जमीन से जुड़े हुए नहीं लगते। एक जगह या स्थिति में पूरी तरह उपस्थित रहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। यह स्वतंत्रता शायद उनके स्वभाव का मूल हिस्सा है या फिर कुछ क्षणों में यह उस भारीपन से बचने का तरीका भी हो सकता है जो उन्हें अंदर से डराता है। यहाँ समय बहुत जरूरी महसूस होता है। एक तरह की ऊर्जात्मक खिड़की दिखाई दे रही है, ऐसा पल जहाँ यह कनेक्शन स्थिर हो सकता है, आकार ले सकता है और किसी ठोस रूप में सामने आ सकता है और आप इसे बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा में एक शांत सी जल्दी है, जैसे भीतर से आवाज आ रही हो, अगर हमने बहुत देर कर दी तो यह मौका हाथ से निकल सकता है। आप समझते हैं कि टाइमलाइंस अलग हो सकती हैं, रास्ते जुदा हो सकते हैं अगर उस पल को पकड़ा ना जाए, और यही समझ इस समय आपके दिल पर भारी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे आप जानते हो कि इसके लिए एक सही समय होता है
और आपको डर है कि अगर वह समय हाथ से निकल गया तो आप दोनों अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। यह भावना आपके भीतर बहुत स्पष्ट है। आप समय की नब्ज को महसूस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि कभी कभी अगर पल को थामा न जाए तो दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। यहाँ एक साफ संकेत है कि अगर यह व्यक्ति अब खुद को संभाल नहीं पाया तो वे आपके साथ अपना ये मौका खो सकते हैं। वे एक और अवसर चाहते हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन असली सवाल ये है कि वे किस तरह से वापस आ रहे हैं। क्या वे अब ज्यादा पूर्ण होकर लौट रहे हैं? क्या वे सच में बदल गए हैं या फिर वही पुराने पैटर्न और व्यवहार साथ लेकर लौटे हैं? यही बात इस समय बारीकी से देखी जा रही है। आप अपने साथ बहुत कुछ लेकर आते हैं। आप अपनी कीमत को जानती हैं। आपकी ऊर्जा चुंबकीय है और आप स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह दिखाई देने के रूप में सामने आ सकता है, सामाजिक दायरों में, रचनात्मक काम में या फिर एक मजबूत ऑनलाइन मौजूदगी के जरिए। लोग आपकी ओर खिंचते हैं। वे आपके आसपास रहना चाहते हैं, उस जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसे आप अभी इस समय पर गढ़ रहे हैं। आपकी ऊर्जा स्थिर और आत्मविश्वासी है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। आपका व्यक्ति इसे महसूस करता है। वे आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि आप उनकी दुनिया में इकलौता विकल्प नहीं हैं। उन्हें पता है कि आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं, लोग, अवसर, अनुभव जो आपके समय और ऊर्जा के लिए मौजूद है। आप रोमांस का आनंद लेते हैं, लेकिन आपके जीवन की तृप्ति सिर्फ वहीं से नहीं आती। क्रिएटिविटी, दोस्ती, जुनून और व्यक्तिगत विकास भी आपको भरते हैं और वे यह सब अब भी महसूस कर पा रहे हैं। किसी स्तर पर उन्हें ऐसा लगता है कि वे सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि आपके अपने पूरे और समृद्ध जीवन से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह भी ऊर्जा है कि वे आपका ध्यान खींचने के लिए थोड़े गलत तरीके अपना सकते हैं। यह जलन जगाने की कोशिश के रूप में सामने आ सकता है या किसी और कनेक्शन को दिखाकर ये जताने की कोशिश कि देखो तुम क्या मिस कर रहे हो। यह संदेश सिर्फ कुछ लोगों से ही जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ मौजूद है। समग्र रूप से ऊर्जा आपसे यह कह रही है कि अपना विवेक बनाए रखें। सिर्फ यह मत देखिए कि वे लौट आए हैं, ये देखिए कि वे किस रूप में लौटे हैं। यह व्यक्ति सच में इस कनेक्शन पर काम करना चाहता है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें हाँ कहें, उनके लिए हाँ कहें, दूसरे मौके के लिए हाँ कहें और एक बार फिर से कोशिश करने के लिए हाँ कहें। मैं साफ तौर पर देख पा रही हूँ कि इस बार वे वास्तविक प्रयास करने को तैयार हैं। अगर आपने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि आपको क्या चाहिए, ज्यादा निरंतरता, ज्यादा प्रयास, ज्यादा भावनात्मक उपस्थिति, तो वह संदेश उन तक पहुंच चुका है। उन्होंने आपको सुना है और यहाँ यह इरादा दिखाई दे रहा है कि वे अब सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि कर्मों के जरिए उन बातों पर काम भी करेंगे। आप दोनों के बीच जुनून भी बहुत है। वे आपको एक बेहद सच्चे और खुले दिल वाले इंसान के रूप में देखते हैं। आप गहराई से और ईमानदारी से प्यार करते हैं। आप अक्सर अपना दिल खोलकर सामने रख देते हैं। अतीत में हो सकता है कि आपने जल्दी या आसानी से प्यार दिया हो, नासमझी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि आपके भीतर से प्यार स्वाभाविक रूप से बहता है। जब आप प्यार देते हैं तो बदले में आप भी कुछ सुंदर की उम्मीद रखते हैं। देखभाल, गर्मजोशी, आपसी संतुलन और भावनात्मक सुरक्षा, यही हमेशा आपका आधार रहा है। आप भावनात्मक समझदारी के साथ प्यार करते हैं। आप भावनाओं की बारीकियों, जुड़ाव और संवेदनशीलता को समझते हैं और आपकी जीवन यात्रा का एक अहम सबक ये रहा है कि हर कोई उसी तरह से प्यार ले या निभा नहीं पाता जैसा आप करते हैं। कुछ लोग दयालुता को कमजोरी समझ लेते हैं या इतनी खुली भावना को जिम्मेदारी से संभालना नहीं जानते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना दिल बंद कर लेना चाहिए। इसका मतलब बस इतना है कि विवेक जरूरी है और आप ये सबक सीख चुके हैं।
जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि आपका व्यक्ति आपको अब कैसे देखता है। एक भावनात्मक रूप से जागरूक, गहराई से प्रेम करने वाला और सच में आसान सा प्यार किए जाने वाला इंसान। यह एहसास उनके भीतर बहुत स्पष्ट है और यही वजह है कि वे इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते और इस बार पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। इस व्यक्ति का आपके प्रति आकर्षण बहुत तीव्र है, लगभग रोक पाना मुश्किल सा लगता है। यह बिल्कुल पतंगे के आग की ओर खींचने जैसी ऊर्जा है। आपके दिल की पवित्रता, आपकी सच्चाई, आपकी भावनात्मक खुलापन, यह सब उनके लिए बिल्कुल अमृत जैसा है। वे इससे गहराई से आकर्षित होते हैं, भले ही वे अभी खुद उस तरह की सच्चाई को जीना या व्यक्त करना ना जानते हों। वे आपके भीतर कुछ ऐसा देखते हैं जो दुर्लभ है, जिंदगी का भारीपन या नकारात्मकता से लगभग अछूता। आपकी ऊर्जा में एक देवदूत सी गुणवत्ता है, कोमलता, हल्कापन और प्योरनेस, और उनकी चाह यहीं से जन्म लेती है। यह सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक आकर्षण नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है, कुछ ऐसा जो उन्हें न तो दूसरों में देखने को मिलता है और न शायद खुद के भीतर। आप इस कनेक्शन में भावनात्मक रूप से निवेश कर चुके हैं और आपके दिल में एक सवाल बहुत भारी होकर बैठा है, अब आगे क्या? आप समय के महत्व को बहुत साफ महसूस कर रहे हैं, जैसे एक खास खिड़की है जहां यह रिश्ता सच में आगे बढ़ सकता है, जड़ पकड़ सकता है और खिल सकता है। और आप जानते हैं कि अगर वह पल निकल गया तो रास्ते अलग हो सकते हैं। यह समझ आपके भीतर बहुत गहराई में बैठी है। आप इसे महसूस करते हैं, आप इसे जानते हैं। आप एक ही टाइमलाइन पर होने की संभावना या अलग अलग दिशाओं में बढ़ने की आशंका दोनों को महसूस कर पा रहे हैं, और यही अनिश्चितता आपके दिल पर बोझ बनकर बैठी है। मैं यहाँ कुछ नंबरों के संकेत भी देख पा रही हूँ जो आप में से कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन के रूप में हो सकते हैं। 99, 18, 24, 6, 13 या 4 और 2, संभव है 222 भी। अगर ये नंबर आपके सामने बार बार आए तो इन्हें इस संदेश से जुड़ी कोमल निशानियां के तौर पर समझिए। यह कनेक्शन आपके लिए मायने रखता है, बहुत गहराई से, और आपका दिल यह बात अच्छी तरह से जानता है। यहाँ मुझे कर्क यानी कि कैंसर की ऊर्जा बहुत मजबूती से महसूस हो रही है, और साथ ही धनु यानी कि सैजिटेरियस भी काफी प्रबल रूप से सामने आ रहा है। इसके अलावा सिंह, लियो और वृषभ, टॉरस के प्रभाव भी दिख रहे हैं। जो आपके साथ मेल खाए सिर्फ वही अपनाए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ये सिर्फ ऊर्जात्मक थीम्स हैं। मैं यहाँ 88 और 888 के संकेत भी देख रही हूँ जो इस स्थिति से जुड़े पुष्टिकरण हो सकते हैं। अगर ये नंबर आपके सामने बार बार आए तो उन पर ध्यान दे, वे अर्थपूर्ण लगते हैं। आपका व्यक्ति इस समय खुद को काम में बहुत ज्यादा झोंक रहा है। भावनात्मक रूप से जो महसूस हो रहा है उससे बचने या उसे सुन्न करने के लिए उनके भीतर ये चिंता है कि कहीं यह अध्याय समाप्ति की ओर तो नहीं बढ़ रहा, कि आप दोनों के बीच का यह चक्र पूरा तो नहीं हो रहा। और दिलचस्प बात यह है कि यही सवाल आपके भीतर भी मौजूद है। क्या यह रिश्ता अब खत्म हो गया है या अभी भी कोई टाइमलाइन है जहां हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं? जो बात स्पष्ट महसूस होती है वो ये है कि आप दोनों के बीच एक चक्र पूरा हो रहा है। यह चक्र किसी उच्च टाइमलाइन पर साथ आगे बढ़ने की ओर ले जाएगा या अलग रास्तों की ओर। यह अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, यह हिस्सा अभी भी उभर रहा है। इस समय आपका व्यक्ति अपने उच्च या आध्यात्मिक स्वरूप से ज्यादा अपने अहंकार यानी कि ईगो से संचालित होता दिखाई दे रहा है। यह बहुत मानवीय अनुभव है। हम में से कई लोग इसी तरह जीवन जीना सीखते हैं। उनके भीतर नियंत्रण की जरूरत भी महसूस होती है, जैसे या तो चीजें मेरी तरह से होंगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होंगी। फिर भी वे निष्क्रिय नहीं हैं। मैं उन्हें कदम उठाते हुए देख रही हूँ। दूसरा मौका चाहने की इच्छा बहुत प्रबल है। वे आपसे दोबारा संरेखित यानी कि अलाइनमेंट होना चाहते हैं, उसी टाइमलाइन पर आना चाहते हैं, दोबारा मिलना चाहते हैं, या कम से कम
एक बार फिर कोशिश करना चाहते हैं। उनके भीतर आपकी ओर एक गहरा आंतरिक खिंचाव है, इस कनेक्शन को ना खो देने की चाह और यह उम्मीद कि आप दोनों फिर से एक ही ऊर्जात्मक स्थान में मिल सके। मैं टाइमलाइंस को बहुत साफ देख पा रही हूँ। एक ऐसा रास्ता है जहाँ आप दोनों साथ हैं और साथ ही आपके भीतर यह बहुत वास्तविक डर भी मौजूद है कि कहीं आपके रास्ते अलग न हो जाएं। यह डर बिल्कुल स्वाभाविक है। बस इतना ध्यान रखें कि जब डर को बहुत कसकर पकड़ा जाता है तो कभी कभी वही डर जीती जागती वास्तविकता में बदल सकता है। इस समय आप एक लिमिनल स्पेस में हैं, न तो पूरी तरह से इस कनेक्शन के भीतर है, न पूरी तरह से इससे बाहर हैं। जैसे एक पैर जुड़ा हुआ है और दूसरा झिझक में है। और दिलचस्प बात यह है कि आपका व्यक्ति भी लगभग इसी स्थिति में है। यह कोई मानसिक निर्णय नहीं है, यह ज्यादातर ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर घट रहा है। जो ऊर्जा बहुत मजबूती से सामने आ रही है वह उच्च स्तर की सोलमेट ऊर्जा है और आप में से कुछ लोगों के लिए यह ट्विन फ्लेम जैसी भी महसूस हो सकती है। यहाँ संदेश बहुत आश्वस्त करने वाला है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भौतिक स्तर पर चाहे जो भी हो, आप इस व्यक्ति से हमेशा जुड़े हुए हैं। हर टाइमलाइन में आत्मा के स्तर पर और दिल के भीतर यह बंधन मौजूद है। भले ही इस समय दूरी हो, आप एक दूसरे के साथ हैं। आप दोनों एक ही सोल फैमिली से आते हैं। यह कनेक्शन बेहद गहरा है और अलगाव से यानी कि सेपरेशन से मिटता नहीं है। मैं यहाँ पुनर्मिलन यानी कि रीयूनियन की ऊर्जा भी देख पा रही हूँ। साथ होने की, संरेखन की और यूनियन की एक टाइमलाइन आपके आगे खुल रही है। इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ है जो इस समय आपकी नजर से परे है। आप दोनों एक दूसरे के लिए शिक्षक हैं, विकास, जागरण और स्मरण के उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। तो आज आपके लिए जो संदेश आए थे वो यही है। अगर यह आपसे जुड़ा हुआ महसूस हुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप दिल छोड़ सकते हैं ऊर्जाओं को स्वीकार करने और उनके साथ संरेखित होने के लिए, या यह साझा करें कि यह आपकी यात्रा से किस प्रकार जुड़ता है। मुझे सच में आपके अनुभव जानकर बहुत खुशी होगी। मैं आपको ढेर सारा प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ। खुद का कोमलता से ध्यान रखिए और उम्मीद है कि अगली रीडिंग में हम बहुत जल्द फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।